Good morning, students. I hope you all are okay. Myself, Poonam Madan, your social science teacher. Today we will do the worksheet number 25. Today's date is 28 December 2020. So let's start the worksheet. Before we start the worksheet, first thing which you have to remember all the time, that you have to maintain social distance and you have to wear mask in social gathering. You all people know that there is the guidelines given by the government for the coronavirus, so we should follow the guidelines of the government. So students, let's start the worksheet. आज की वर्कशीट है हमारी वर्कशीट नंबर 25, जिसे हम हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम दोनों में करेंगे आज। तो वर्कशीट जो हमारी है वो मुग़ल साम्राज्य पे ही आधारित है। पिछली वर्कशीट भी हमारी मुग़ल साम्राज्य पर ही थी। हम पिछले कई दिनों से यही चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर को एनसीईआरटी से हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इसके हम क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं एनसीईआरटी के। तो आज की वर्कशीट में आपको जहांगीर और शाहजहां दो लोगों के बारे में बताया गया है, दो मुग़ल एम्परर्स के बारे में बताया गया है। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, मैंने आपको बताया था कि मुग़ल एम्पायर एस्टैब्लिश किसने किया, फाउंडर कौन है। द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया इज़ बाबर। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर और फिर अकबर का बेटा जहांगीर और जहांगीर का बेटा फिर शाहजहां। इस तरह से सीक्वेंस है इनका। तो अभी हम पिछले वर्कशीट में बाकी बातें कर चुके हैं, बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में। आज जहांगीर और शाहजहां के बारे में पढ़ रहे हैं हम। जहांगीर के बारे में क्या बताया आपको इस वर्कशीट में। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। कि जो अकबर ने स्टार्ट किए थे कैंपेन्स, इस कैंपेन्स कौन से थे, ये युद्ध के यानी कि जीतने के लिए जो उन्होंने कैंपेन चलाए थे दूसरे एरियाज को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। तो वो कैंपेन्स आगे कंटिन्यू रखे जहांगीर ने। अकबर ने जो स्टार्ट किए थे वो कैंपेन्स जहांगीर ने अपने फादर के यानी कि जो कैंपेन्स है वो कंटिन्यू रखे। और मेवाड़ के जो सिसोदिया रूलर थे, मतलब जो मेवाड़ में सिसोदिया राजा थे अमर सिंह, उन्होंने मुग़ल की सर्विस एक्सेप्ट कर ली, यानी कि उन्होंने मुग़ल्स को अपना राजा मान लिया और मुग़ल्स के कंट्रोल में रहना स्वीकार कर लिया। फिर नेक्स्ट, लेस सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट सिख अहम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। उसके बाद और कौन से कैंपेन चलाए गए, सिख्स के खिलाफ यानी कि जो सिख हैं सरदारों के खिलाफ, और अहम्स के और अहमदनगर में भी चलाए गए कैंपेन। लेकिन ये कैंपेन जो है वो कम सक्सेसफुल रहे, यानी कि किसी किसी एरिया में तो इनको सक्सेस मिली, सभी जगह पे सक्सेस नहीं मिली। प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज reign। जब जहांगीर के आखिरी मतलब ईयर्स से, अपने शासन के आखिरी सालों में, जो प्रिंस खुर्रम थे यानी कि जो राजकुमार खुर्रम थे, जिनको हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, जहांगीर के राजकुमार यानी कि जहांगीर के बेटे खुर्रम, जिनको कि सम्राट शाहजहां कहा जाता है, उन्होंने अपने पिता का यानी कि जहांगीर का विद्रोह किया उनके अंतिम वर्षों में। जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया। जहांगीर जो थे वो क्या करते थे, ड्राइंग्स, आर्ट्स, पेंटिंग्स और इनको एनकरेज करते थे। मेहरुनिशा मैरिड द एम्परर जहांगीर in 1611 and received the title Noor Jahan. She remained extremely loyal and supportive to the monarch. As a mark of honor, Jahangir struck silver coins bearing his own titles on one side, and on the other the inscription struck in the name of Queen Begum Noor Jahan. The adjoining document is an order or farman of Noor Jahan. The square seal states command of Her Most Sublime and Elevated Majesty Noor Jahan Padshah Begum. The round seal states, by the son of Shah Jahangir, she became as brilliant as the moon. May Noor Jahan Padshah
बी द लेडी ऑफ द एज। तो क्या मतलब है इसका, ये बता रहे हैं कि जो आपको लेफ्ट साइड में, इस पैराग्राफ के लेफ्ट साइड में एक डॉक्यूमेंट दिया गया है जो कि रानी का ही फरमान था, यानी कि जो नूरजहाँ का फरमान था। नूरजहाँ थी कौन? मेहरुन्निसा का नाम है नूरजहाँ। मेहरुन्निसा रानी है जो कि जिसने कि 1611 में जहांगीर से विवाह किया था और बाद में उसे नूरजहाँ का नाम दिया गया। वो हमेशा जहांगीर के प्रति वफादार रही, मतलब बहुत अपने हस्बैंड के प्रति लॉयल थी और उनको सपोर्ट भी बहुत करती थी। नूरजहाँ के सम्मान में ही, मतलब उसके ऑनर में, जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिसमें एक तरफ तो जो उनके अपने राजा के जो उन्होंने काम किए हैं उसके बारे में लिखा हुआ था और दूसरी तरफ लिखा था बेगम नूरजहाँ के नाम। और आपको जो लेफ्ट साइड में एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है जो कि नूरजहाँ ने ही एक ऑर्डर, एक फरमान जारी, ऑर्डर को फरमान कहते हैं उर्दू भाषा में, यानी कि अफगानी भाषा में, फारसी भाषा में। तो फरमान जो है, ये ऑर्डर है, ये जो इसके ऊपर जैसे एक स्क्वायर में मोहर है, स्टैम्प, मोहर मतलब स्टैम्प, जो स्क्वायर में स्टैम्प है वो क्या, उस पर क्या बताती है? उदात और महान महारानी नूरजहाँ पातशाह बेगम का आदेश। यानी कि अगर स्क्वायर स्टैम्प लगाई जाती है तो इसका मतलब है कि रानी का आदेश है। और जो गोल सर्कल में मोहर है उसके अनुसार उस पर मतलब क्या लिखा हुआ है कि शाहजहांगीर के प्रताप से, यानी कि यहाँ पे लिखा है विद द सन ऑफ, बाय द सन ऑफ शाहजहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट। कहना ही चाहता है कि जो राजा है जहांगीर है, उनके वैभव से, उनके प्रताप से, मतलब उनकी वजह से चंद्रमा जैसी जो है वो वैभवशाली बन गई है हमारी रानी। और हम कामना करते हैं कि ये जो रानी हमारी इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो हाँ जी बच्चे, ये आपको बताया गया जहांगीर और नूरजहाँ के बारे में। अब हम बात करते हैं जहांगीर के बेटे शाहजहाँ की। मुगल कैंपेन्स कंटिन्यू इन द डेक्कन अंडर शाहजहाँ। अब जैसे जहांगीर ने अपने फादर अकबर के कैंपेन्स को कंटिन्यू किया, ऐसे शाहजहाँ ने भी आगे कैंपेन्स जो डेक्कन साइड में कैंपेन्स है उनको कंटिन्यू किया। द अफगान नोबल खान जहाँ लोदी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड। और जो अफगान के राजा, मतलब अफगानी राजा थे, और जो जहान लोदी, इन लोगों ने रिबेल मतलब विद्रोह भी किया लेकिन वो हार गए। कैंपेन्स फॉर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर। अहमदनगर के खिलाफ भी कैंपेन्स चलाए गए और बुंदेला हार गए इसमें। उसके बाद इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन्स टू सीज बाग फ्रॉम द उज्बेक्स was unsuccessful and कांधार was lost to the सफाविड्स। यानी कि जो हम नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में जो बल्ख पर कब्जा करने के लिए उन्होंने कैंपेन चलाया था उज़्बेकों के खिलाफ। उज़्बेक भी कम्युनिटी का नाम है। उज़्बेकों के अगेंस्ट उन्होंने जो अभियान चलाया था वो लेकिन असफल रहा, अनसक्सेसफुल रहा। और उससे फिर क्या हुआ, जो कांधार का एरिया था वो सफ़ाविद भी कम्युनिटी है, उन सफ़ाविदों के हाथ में चला गया। फिर 1632 में लास्ट में क्या हुआ, अहमदनगर वाज फाइनली एनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्सेस शूट फॉर पीस। फिर लास्ट में 1632 में अहमदनगर पर मुगल्स ने अपना कब्जा कर लिया और बीजापुर के सेनाओं ने भी उनसे सुलह का निवेदन किया। फिर 1657-58 में शाहजहाँ के जो बेटे थे उनके आपस में उनमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, किसके लिए, कि राजा कौन बनेगा, इसके लिए सक्सेशन के लिए, मतलब कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, नेक्स्ट शाहजहाँ के बाद कौन राजा बनेगा, इसके बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया उनका। और फिर उन सब में से शक्तिशाली जो था औरंगजेब था, तो औरंगजेब जीत गया और बाकी उसके जो तीनों बाकी भाई थे औरंगजेब के, यानी कि शाहजहाँ के दूसरे पुत्र जो थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अब आपको नीचे एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर दिए हैं, ट्रू फॉल्स भी दिया है। तो एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्परर थे शाहजहाँ, उनके बारे में लिखना है कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं आर्किटेक्चर में,
जैसे हमने पढ़ा है कि शाहजहाँ ने क्या बनवाया, ताजमहल बनवाया है, दिल्ली का लाल किला और आगरा का लाल किला भी शाहजहाँ ने बनवाया है। तो इस तरह से शाहजहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके लिखनी है कि उन्होंने क्या क्या किया है आर्किटेक्चर में। और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको कि आपको शाहजहाँ के जो विजय अभियान है, यानी कि उन्होंने जो मिलिट्री कैंपेन शाहजहाँ के थे चलाए थे, ये जो आपको बॉक्सेस में दिए हुए हैं, ये सब के बारे में ही लिखना है। और यू हैव रेड नूरजहाँ हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन एम्परर। और अगला क्वेश्चन ये है कि आपने पढ़ा इस वर्कशीट में कि नूरजहाँ का सम्राट पे बहुत प्रभाव था, मतलब इम्प्रेशन जो है जहांगीर के ऊपर वो नूरजहाँ का बहुत ज़्यादा था, यानी कि जहांगीर जो है नूरजहाँ की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उनकी बात मानते थे। तो आपको बताना है कि उस समय जो ये तो रानी थी, लेकिन जो उस समय जो कॉमन पीपल है, यानी कि आम जनता में जो स्त्रियों का जीवन भी क्या ऐसा ही था, इस तरह का ही रहा होगा या मुश्किल था, आम औरतों का जीवन, ये बताना है आपको। नेक्स्ट में फिर आपको ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है नूरजहाँ वाज द वाइफ ऑफ शाहजहाँ। तो बताइए कि नूरजहाँ शाहजहाँ की वाइफ थी? नहीं, दिस इज फॉल्स। नूरजहाँ जहांगीर की वाइफ थी और शाहजहाँ की मदर थी। नेक्स्ट, औरंगजेब वाज द सन ऑफ जहांगीर। औरंगजेब जहांगीर का बेटा था? नहीं, औरंगजेब भी शाहजहाँ का बेटा था। तो ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। आप फॉल्स लिखने के बाद इस स्टेटमेंट को सही करके भी लिखें। फिर एक्टिविटी 2 है, मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं और उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। यानी कि आप सपोज करें कि आप मुगल एम्परर हैं, तो जो आपने भी पढ़ा कि शाहजहाँ के बेटों में आपस में लड़ाई हुई उत्तराधिकार के लिए, राजा बनने के लिए, तो इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, ताकि आपस में किसी के साथ आपस में लड़े नहीं, ये सब करने के लिए आप क्या स्टेप्स उठाएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज की वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिएगा, आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और जो हमने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर किया उसमें भी आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। और एनसीईआरटी की बुक आप एक बार चैप्टर दोबारा से पढ़ लीजिएगा। बाय बाय गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।